ईमान मुतरज्जमुल कुरान साहबे कंजुल ईमान इश्क व मोहब्बत के इमाम जिनका है हम सब पर एहसान, जिन्होंने बचाया है हमारा ईमान, जिन्हें हम प्यार से कहते हैं बरेली के अहमद रजा खान। यूं मदसरा होते हैं या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, देहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान। अरे कुछ भी बोलिए, हाथ उठाकर बदन में है जान। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले बदन में है जान, और थोड़ी सी आवाज ऊंची हो, बदन में है जान। तुम्हारे लिए हम आए यहाँ, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। तभी तो मेरे इमाम ने आगे कहा, वह जो न थे तो कुछ न था, वह जो न हो तो कुछ न हो। जान है ओ जहान की, जान है तो जहान है। कसम खुदा की मेरे दोस्त, अगर वो नबी न होते तो खुदा की बारगाह तक हमें कौन ले जाता। अगर वो नबी न होते तो कुरान किस पे नाजिल होता। अगर वो नबी न होते तो कुरान की तालीमात को हमें कौन सिखाता। अगर वो नबी न होते तो माँ के कदमों के नीचे जन्नत कौन बिछाता। अगर वो नबी न होते तो बाप को जन्नत का दरवाजा कौन बताता। अगर वो नबी न होते तो बेटियों को सीने से कौन लगाता। अगर वो नबी न होते शराब की हुर्मत का ऐलान कौन करता। अगर वो नबी न होते तो जुआ खाने से निकाल कर खुदा खाने तक कौन पहुँचाता। अगर वो नबी न होते तो साहब बताओ ईमानदारी के साथ जुल्मत के दलदल से हमें कौन निकालता। अगर वो नबी न होते तो समाज में जीने का तरीका और सलीका कौन सिखाता। अगर वो नबी न होते तो इंसान को इंसानियत की मेराज तक कौन पहुंचाता। अगर वो नबी न होते तो काबे को किबला कौन बनाता। कसम खुदा की, अगर वो नबी न होते तो न ये जमीन होती, न ये आसमान होता, न ये लौ होता, न ये कलम होता, न ये शजर होता, न ये हजर होता, न शख्स होता, न कमर होता, न तुम होते, न हम होते। आज कायनात में जो कुछ भी है उस मुस्तफा जाने रहमत का सदका है, सदका है। इसलिए साहब यही वजह है आज पूरी दुनिया में आमिना के लाल की आमद की खुशी मनाई जा रही है। जमाना नबी की आमद की खुशियां मना रहा है। हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने कहा, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाए इब्लीस के जहां में सभी खुशियां मना रहे। तो जितने लोगों को बात अच्छी लगी वो जरा एक बार दोनों हाथों को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह, और जरा प्यार से बोल दे सुभान अल्लाह। एक शेर मैं पढ़ता हूँ, जितना जल्दी आप समझ जाइएगा बस एक ही मिसरा में तकरीर शुरू हो जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि आप लोगों को समझना होगा। राही बस्तवी का एक शेर है, ये जमीन नहीं होती आसमान नहीं होता। क्या बात है, सुभान अल्लाह। सिर्फ जो लोग समझ गए हो वो बोले सुभान अल्लाह। ये जमीन नहीं होती आसमान नहीं होता। अरे मुस्तफा 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 नहीं होते तो कुल जहां नहीं होता। ये तकबीर, नारे रिसालत, पैगंबरे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह सुभान अल्लाह, सुभान। देखिए इसे मैं यहाँ रख दे रहा हूँ, जिन्हें अच्छा नहीं लगा हो इसे लेकर के जा सकते हैं, समझ रहे हैं, इसे लेकर के जा सकते हैं। और जिसे अच्छा लगा हो वो हाथ मिला भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों तरफ से इजाजत है।
है ना, अपने घर में हूँ। अब याद रखें कि खाके करबला इतनी मोतबर नहीं होती, खाके करबला इतनी मोतबर नहीं होती। घर मेरा हुसैन उस पर, घर मेरा हुसैन उस पर, घर मेरा हुसैन उस पर मेहरबान नहीं होता, ये ज़मीन नहीं होती, आसमां नहीं होता। मुस्तफा मुस्तफा नहीं होते तो ये जहां नहीं होता, ये जमीन नहीं होती, आसमां नहीं होता। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। अब मैं इससे आगे नहीं पढ़ूंगा, इसलिए कि सब बचा करके रखिए, है ना। मेरे बाद भी आपको शायरी समाप्त करनी है, तो मैं तो यूं ही मोहब्बत में पढ़ दिया ताकि आप लोग बेदार हो जाएं। बस मेरी एक ख्वाहिश है, अगर उसे आप लोग चाहें तो मुकम्मल कर सकते हैं, है ना। बस आप लोग मुकम्मल कर सकते हैं। एक शायर से फांसी के वक्त पूछा गया तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो फांसी देने वाले से उसने कहा मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मेरी जगह पे आप हो जाइए और आपकी जगह पे मैं हो जाऊं। आखिरी ख्वाहिश का आखिरी ख्वाहिश यही है, मेरी जगह पे आप लटक जाइए और मैं आपकी जगह पे हो जाता हूँ। कहा कि इस ख्वाहिश की तकमील नहीं हो सकती। मुझे भी लगता है कि आगे जो कुर्सियां खाली हैं, मेरी ख्वाहिश है कि आप लोग उसे पूरी कर दीजिए। लेकिन आप लोग भी कसम खा करके बैठे हैं मौलाना साहब, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, आज आपकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। लेकिन मुझे उम्मीद है आप लोग जब अपने घरों से चल कर आए हैं तो दो चार कदम जो पीछे नौजवान बैठे हैं, हाँ पीछे जरा सा, हाँ पीछे जो सबसे ज्यादा बैठे हैं ना, दो चार कदम चलकर मेरे दोस्त आगे आकर इन कुर्सियों को मुकम्मल कर लीजिए। आप नबी की महफिल को खूबसूरत बनाएंगे, मौला आपकी जिंदगी को खूबसूरत बना देगा। ऐसे देखिए मैं इतना भाव किसी को नहीं देता हूँ जितना आपको दे रहा है ना, कि आप आइए जाइए। हम लोग गए, तकरीर सुनिए, आपकी मर्जी, नहीं सुनिएगा दूसरी जगह तकरीर हो जाएगी। लेकिन अल्लामा फिरोज साहब किबला को भी देखना है, ये लोग भी तरैया से आ गए हैं, इन लोगों को भी देखना है, सबका ख्याल है। मुस्तफा जाने रहमत इस खाके गीती पर तशरीफ ला रहे हैं, तो साहब उनके बारे में नबी कैसे हैं किसी और से क्या पूछूं। चले साहब उस आमिना खातून से पूछते हैं जिनकी गोद में मुस्तफा तशरीफ लाए हैं, उस आमिना से पूछते हैं जिसने नबी के बचपन को देखा है, उस आमिना से पूछते हैं जिन्होंने नबी के नूर को देखा है। हजरत आमिना खातून कहती है, ऐ पूछने वालों जानना चाहते हो मेरा ये शहजादा कैसा है, जब से मेरे पेट में आया है मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी माँ के पेट में ही है कि वालिद का साया सर से उठ जाता है। हजरत आमिना खातून है, नबी की आमद जब से हुई जिस्म से खुशबू ही खुशबू निकल रही है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने एक रोज पूछा, आमिना क्या बात है, तेरे कमरे से बहुत खुशबू आती है, इतना खुशबू लगाती हो, लोग देखेंगे सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि क्या कहेंगे कि अब्दुल्ला की बेवा, हजरत अब्दुल्ला की बेवा कितना खुशबू लगाती है। बोल पड़ी, अब्बा हुजूर मैं खुशबू लगाती नहीं, जब से ये बच्चा मेरे पेट में है मेरे जिस्म से खुशबू आती रहती है, मुझे कपड़ा धुलने की जरूरत नहीं पड़ती, मेरे कपड़े खुद ब खुद साफ हो जाते हैं, मुझे कंघा करने की जरूरत नहीं पड़ती, मेरी जुल्फे खुद ब खुद संवर जाती है। ऐ हजरत अब्दुल मुत्तलिब हाल तो ये है, मैं जहाँ से गुजरती हूँ वहाँ पे अगर दरख्त और
घास सूख गए हो तो दरख्त में हरियाली आ जाती है, खुश सूखी हुई चीजें हरी भरी हो जाती है। ये बच्चा बड़ी बरकत वाला है, जब से मेरे पेट में आया है हर रोज ख्वाब में कोई न कोई बशारत देता है, ऐ आमिना तुझे मुबारक हो, तेरी गोद में कौनैन का ताजेदार आने वाला है। हजरात, दुनिया का दस्तूर है, इंसान आता दुनिया में पहले है, उसकी पैदाइश का जिक्र बाद में होता है, उसकी विलादत के चर्चे बाद में होते हैं। मगर दुनिया में सिर्फ आमिना के लाल ओ लाल है कि नबी अभी दुनिया में आए भी नहीं है। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक सारे अंबिया नबी का मिलाद पढ़ रहे हैं। आका आने वाले हैं, उनकी सूरत ऐसी होगी, उनका इखलाक ऐसा होगा, उनका किरदार ऐसा होगा। मक्के में पैदा होंगे, मदीने में हिजरत करेंगे, उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा, उनकी माँ का नाम आमिना होगा। पैदा मक्के में होंगे, हुकूमत सारी कायनात में होगी। साहब नबी आए नहीं, अब देख लीजिए, इधर नारा लगा, उधर एक बेचारा हमारी कौम का बच्चा सो गया। रात भर उसको मोबाइल दे दीजिए, एकदम नींद नहीं आएगी, है ना। अभी उसको मोबाइल ला के दे दीजिए ना बेटा, मोबाइल में इतना मस्त हो जाएगा, नींद नहीं आएगी। और जो ही जलसा में आया है बेचारा, क्या कहिएगा, जलसा में तो नींद आ ही जाती है। जिसे नींद नहीं आने की बीमारी हो उसे जलसा में लेकर के आइए, इंशाअल्लाह 12 बजते बजते नींद आ जाएगी। जिसे उससे भी हार्ट बीमारी होनी नहीं आती हो उसको जुमा के दिन पहले लेकर मस्जिद में जाइए, इंशाअल्लाह इधर खुतबा शुरू होगा, उधर नींद शुरू हो जाएगी। लोग आजकल बहुत लोग दिमाग का इलाज करा रहे हैं। इस्लाम की शहजादियों, तुम कुरान पढ़ो, पढ़ते पढ़ते नींद आ जाएगी, नमाज पढ़ो, पढ़ते पढ़ते नींद आ जाएगी। अच्छा ईमानदारी से बताइए, आप सबको अपने घर बुलाते हैं ना, दोस्त आ जाओ, भाई आ जाओ, मौलाना साहब आ जाएं, सबको बुलाना चाहते हैं। क्या आप अपने घर नबी को नहीं बुलाना चाहते? कितने लोग चाहते हैं, जरा हाथ उठाइए तो। सारे लोग चाहते हैं नबी आपके घर आए, तो नबी को बुलाने के लिए नबी के नाम की सिर्फ महफिल नहीं बल्कि जिंदगी को नबी के उसूल के मुताबिक बनाना होगा, और अपने घर को दुरूद की महफिल से सजाना होगा। बेटी से बोलिए नबी को बुलाना है, घर में दुरूद पढ़ो। बीवी से बोलिए नबी को बुलाना है, दुरूद पढ़ो। बच्चों से बोलिए नबी को बुलाना है, दुरूद पढ़ो। पूरा खानदान दुरूद पढ़िए, इंशाअल्लाह मुस्तफा आपके घर तशरीफ ले आए। आप दुरूद पढ़ने वाला तो बनिए। आप सबसे बात करना चाहते हैं, नबी से मुलाकात करना नहीं चाहते। आप कहेंगे मौलाना नबी से कैसे मुलाकात होगी? दुरूद पढ़िए, नबी से मुलाकात होगी, खुदा का जवाब आएगा। इसलिए दुरूद की कसरत कीजिए। याद रखिएगा, ये नबी हैं, आए नहीं हैं, मगर मिलाद हो रहा है। और जब आ गए तो भी जमाना नबी का मिलाद पढ़ रहा है, आका का जिक्र हो रहा है। और जब नबी आज अपनी कब्र में आराम कर रहे हैं, 1400 साल का जमाना गुजर गया, फिर भी जमाना नबी का मिलाद पढ़ रहा है। आज तक आपने नहीं देखा होगा कि किसी ने नबी की बरसी मनाई हो, किसी ने नबी का 40वां मनाया हो, किसी ने नबी का चहलुम किया हो। आप कहेंगे मौलाना क्यों? इसलिए कि नबी कल भी जिंदा थे और नबी आज भी, जरा हाथ उठाकर बोलिए, आज भी जिंदा है। हिंदुस्तान में आलिम बहुत गुजरे, मगर 14वीं सदी से लेकर अब तक जितने आलिम गुजरे, सबने किताबों में देखकर, किताबों में पढ़कर बताया नबी जिंदा है। मगर वाह रे मेरे इमाम, इमाम अहले सुन्नत अहमद रजा, तेरे इश्क का जवाब नहीं। तूने किताबों में पढ़कर भी बताया नबी जिंदा है, और तूने नबी के रोजे पर जाकर आका को अपनी आंखों से देखकर भी बताया तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छिप जाने।
अब सुनिए, इसलिए कि आजकल मार्केट में कुछ मौलवी पैदा हो गए हैं जो कह रहे हैं कि जो मसलके आला हजरत को नहीं जानता क्या वो मुसलमान नहीं है। मैं कहता हूं, मैं नहीं कहता कि वो मुसलमान नहीं है, लेकिन शक है। जो मसलके आला हजरत क्या है पहले ये जान लीजिए। 2 मिनट में मैं बताता हूँ। मसलक रास्ते को कहते हैं और मसलके आला हजरत मतलब आला हजरत का रास्ता। आला हजरत की राह क्या है, आला हजरत का रास्ता क्या है। आला हजरत की राह पर चलेंगे मुस्तफा का दीदार होगा। आला हजरत की राह पर चलेंगे आशिके मुस्तफा बनेंगे। आला हजरत की राह पे चलेंगे नमाजों के पाबंद बनेंगे। आला हजरत की राह पर चलेंगे नबी से प्यार करने वाला बनेंगे। आला हजरत की राह पर चलेंगे वलियों से मोहब्बत करने वाला बनेंगे। आज कोई माई का लाल हो ये बताए, अगर भारत में बरेली के अहमद रजा का कलम नहीं उठता तो आज इतने शान से तुम जुलूसे मोहम्मदी नहीं निकालते। आज अगर अहमद रजा का कलम नहीं उठता तो आज बताओ या नबी सलाम अलैका तुम नहीं पढ़ते। आज अहमद रजा का कलम नहीं उठता तो बुजुर्गों के मज़ारों पे चादरें नहीं चढ़ती। आज अगर अहमद रजा का कलम नहीं उठता तो जमाना नबी को अपनी तरह कहता और तुम जवाब नहीं दे पाते। आज अगर बरेली के अहमद रजा का कलम नहीं उठता, जमाना कहता नबी को इल्मे गैब नहीं है, तुम जवाब नहीं दे पाते। मगर अहमद रजा आपने पूरे अहले सुन्नत वल जमात की आबरू रख ली। जरूरत पड़ी तो अरब में किताब लिखी, जरूरत पड़ी तो अजम में किताबें लिखी, जरूरत पड़ी तो मुनाजरा किया और जमाने को बताया अहमद रजा का रास्ता ये नया रास्ता नहीं। वो मुजद्दिद अल-फसानी जिस राह पे चले हैं उसी राह को राहे रजा कहते हैं। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा जिस राह पे चले हैं उसी राह को राहे रजा कहते हैं। सहाबा जिस राह पर चले हैं उसी राह को राहे रजा कहते हैं। और जिस राह पर सहाबा चले हैं वो जन्नत का रास्ता है। इसलिए कहने दो इस सदी में जिस राह पे अहमद रजा चले हैं ये जन्नत में जाने का रास्ता है। कसम खुदा की दूसरों के रास्ते पे चलोगे कोई तुझे राफिजियों के करीब ले जाएगा, कोई तुझे देवबंदियों के करीब ले जाएगा, कोई तुझे वहाबियों के करीब ले जाएगा, कोई तुझे खारजियों के करीब ले जाएगा। मगर अहमद रजा की राह पर चलोगे तो अहमद रजा न तुझे राफिजी बनने देंगे, न तुझे खारजी बनने देंगे, न तुझे वहाबी बनने देंगे, न तुझे देवबंदी बनने देंगे, न तुझे गुस्ताखे रसूल बनने देंगे। अहमद रजा कल भी आशिके रसूल बना रहे थे और आज भी आशिके रसूल बना रहे हैं। इसलिए जो लोग मसलके आला हजरत का इनकार करते हैं उनके लिए खतरा है। राफिजियों के पास जाके कहीं राफिजी न बन जाए, खारजियों के पास जाकर के कहीं खारजी न बन जाए। इसलिए राहे रजा को अख्तियार कीजिए। लाख कोई दाढ़ी टोपी वाला मुल्ला मौलाना आपको मसलके आला हजरत के खिलाफ भड़काए, आपको भटकने की जरूरत नहीं है। जमाने को ये बताना है उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान, हमद में दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाह अल्लाह मुस्तफा जाने रहमत की आमद की घड़ी है। हजरत आमिना खातून कहती हैं ए दुनिया वालों, जब ये बच्चा मेरी गोद से निकला, मेरे पेट से बाहर निकला तो मेरे जिस्म से एक नूर निकला और ऐसा चमका, ऐसा चमका, ऐसी रोशनी हुई कि मैंने उस नूर में मुल्क शाम के महल्लात को देख लिया। अब साहब जिसने देखा उसने कहा नबी नूर है, और जिसने नहीं देखा माज़ल्लाहु आज कहता है नबी हमारी तरह बशर है। मैं कहना चाहूंगा ना, हम अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है नबी सिर्फ बशर नहीं है, नबी बशर भी है, नबी नूर भी है। बशर ना होते तो चलने का तरीका कौन बताता, बशर ना होते खाने का सलीका कौन बताता, बशर ना होते सजदा करने का तरीका कौन बताता, और नूर ना होते तो अंधेरी कब्र को हमारे कौन जगमगाता।
इसलिए मानना पड़ेगा नबी नूरी बशर है। अल्लाह अल्लाह, ए मेरी कौम के शहजादों, आइए हम जानना चाहते हैं, ऐ आमिना खातून, मेरे नबी ने पैदा होने के बाद पहला काम क्या किया? अल्लाह अल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा है आमिना खातून कहती हैं, दुनिया में बच्चे बहुत जन्म लेते हैं। हर बच्चा पैदा होने के बाद माँ की ममता तलाशता है, माँ की मोहब्बत को तलाशता है, माँ के प्यार को तलाशता है, माँ की खुशनुदी को तलाशता है। मगर मेरा लख्ते जिगर जब पैदा हुआ है, मेरे नूरे नसर जब पैदा हुए हैं, तो नबी ने पैदा होने के बाद सबसे पहला जो काम किया, हजरत आमिना कहती हैं, मैं शहजादे को ढूंढने लगी, मेरा शहजादा कहाँ है? मैंने न दूध पिलाया न कुछ, अभी तो नबी ने दूध भी नहीं पिया है। कहती है क्या देखता हूँ? देखती हूँ मेरा शहजादा अपनी पेशानी को जमीन पे रखा है और सजदा कर रहा है और पुकार रहा है, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, सुबहानल्लाह बुकरतम व असीला। ज़माने को मेरा पैगंबर पैगाम दे रहा है, ओ दुनिया वालों, तेरी जिंदगी का मकसद, तेरी पैदाइश का मकसद ये नहीं है कि तू पैदा होने के बाद दुनियावी ऐशो इशरत में लग जाए, दुनियावी जाहो हशमत में लग जाए, दुनिया की रंगीनियों में लग जाए। नबी ने पैदा होते ही सजदा करके जमाने को बताया, ऐ दुनिया वालों, तुम्हारी जिंदगी का मकसद एक है और उस मकसद का नाम है खुदा की इबादत कर। क्या मकसद है जिंदगी का? मकसद एक, जरा एक एक उंगलियां उठाकर बोल दीजिए, जिंदगी का मकसद एक, और उस मकसद का नाम है खुदा की, जरा हाथ उठाकर पूरा मजमा बोलिए, खुदा की, है ना, खुदा की इबादत। अब साहब हमारी पोजीशन क्या है? असल में हम अपने बच्चों को मोटू पतलू का किस्सा सुनाते हैं, हम अपनी औलादों को दुनिया की रंगीनियों का किस्सा सुनाते हैं, हम अपनी औलादों को जहान की तस्वीरें दिखाते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, नाना मेरी कौम के शहजादों, आप याद रखिएगा, आप अपने बच्चों को बैठाइए, अपनी बीवियों को बैठाइए, अपनी बेटियों को बैठाइए, घर वालों को कर कहिए, सुनो, हम जिस आका की खुशी का विलादत का जश्न मना रहे हैं, जिस आका की आमद की खुशी में जुलूस निकाल रहे हैं, जिस आका की आमद की खुशी में हमने मोहल्ले को सजाया है, अपने घर को सजाया है, आओ अपनी इस जिंदगी को उस नबी के किरदार से सजाते हैं, जिंदगी को उस नबी के किरदार से सजाते हैं। आपके बच्चे पूछेंगे करना क्या है? आप अपने बच्चों से कहिए, बेटा ये बताओ नबी ने पैदा होने के बाद पहला काम क्या किया है? आपके बच्चे कहेंगे, अब्बा हुजूर आप बताइए। आप अपने बच्चों से बताइए, ए बेटा तुम 10 साल के हो गए नमाज नहीं पढ़ते हो, तुम 20 साल के हो गए हो नमाज नहीं पढ़ते हो, तुम 40 साल के हो गए हो नमाजें नहीं पढ़ते हो, ऐ मेरी बेटियां तुम नमाजें नहीं पढ़ती हो, मगर आओ जिस नबी की हम याद की महफिल में बैठे हैं, जिस नबी की आमद की खुशी में आज ये जलसा हो रहा है, वो नबी तो पैदा होते ही सजदा कर रहे हैं। इसलिए मेरे घर वालों, आज के बाद हम अपने घरों में झंडियां भी लगाएंगे और आजान होगी तो मस्जिदों में जाकर सजदा भी करेंगे, ताकि जमाना जान जाए हम सिर्फ नबी की आमद का ही जश्न नहीं मनाते, बल्कि नबी के किरदार से हम अपनी जिंदगी को भी सजाते। मगर आज बुरा मत मानिएगा, आज हमारे यहाँ समाज में तरह तरह की बातें हैं, तरह तरह की बातें। आज हमारी कौम के पास नबी की आमद की खुशी में सारे लोग अपनी हैसियत के मुताबिक घर में खाना बनवाते हैं, खिलाते हैं, लाइटिंग करते हैं, झंडे लगाते हैं, सब लगाते हैं, बड़ी अच्छी बात है। मगर नबी आए क्यों? तो कुरान कहता है, युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, ये नबी तुझे किताब और हिकमत सिखाने के लिए, युज़क्कीहिम, ताकि ये जो तुम्हारा माशरा है ना साफ सुथरा और अच्छा हो जाए। अब ईमानदारी से बताइए, हमने 100 रुपया की झंडियां लगाइए, इसलिए कि आमिना खातून कहती हैं जब रोशनी हुई ना तो मैंने उस रोशनी में 3 झंडियां दी, एक मशरिक में, एक मगरिब में, एक काबे की छत।
मगर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, नबी की आमद के जश्न में की खुशी में बिरयानी खाने वालों, पुलाव और बिरयानी बनाने वालों, खूब कीमती खाना खाने वालों, सब खाओ, मगर बताओ ईमानदारी से, आज पूरी दुनिया अपनी अपनी तहरीक में लगी है, लोग अपनी अपनी किताबों के प्रचार प्रसार में लगे हैं। आज हमारे और आपके बच्चे स्कूल में किताबें पढ़ते हैं, मदर टेरेसा की जिंदगी पढ़ते हैं, सुनीता विलियम की जिंदगी पढ़ते हैं, कल्पना चावला की जिंदगी पढ़ते हैं। साहब आपने कभी सोचा साहब मौलाना मसरुल हक साहब की जिंदगी पढ़ते हैं? क्यों? इसलिए कि भारत के लोग कहते हैं इनकी जिंदगी पढ़ोगे महान इंसान बनोगे, कामयाब व्यक्ति बनोगे, साइंसदान को पढ़ोगे साइंटिस्ट बनोगे, समाज सेवी को पढ़ोगे समाज सेवी बनोगे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, बताओ ईमानदारी के साथ, नबी की आमद से पहले जमाना अंधेरे में जी रहा था, मगर नबी की सीरत को देखकर कोई अबू बकर बना, कोई उमर बना, कोई उस्मान बना, कोई अली बना। साहब आप देखते चले जाएं सहाबा की बेमिसलो बेमिसाल जिंदगी। ईमानदारी से बताइए, दुनिया में कोई इंसान मेरे नबी की तरह है क्या? साहब वो नबी जिनकी जिंदगी में झूठ नहीं है, वो नबी जिनकी जिंदगी में छल और कपट नहीं है, वो नबी जिनकी जिंदगी में बुराई नहीं अच्छाई ही अच्छाई है, वो नबी जिसने कहा शराब पीना हराम, वो नबी जिसने कहा जुआ खेलना हराम, वो नबी जिसने कहा ज़ना करना हराम, वो नबी जिसने कहा सूद खाना हराम, वो नबी जिसने कहा रिश्वत मांगना हराम, वो नबी जिसने कहा खाने से पहले गरीबों को खिलाना, वो नबी जिसने कहा पीने से पहले गरीबों को पिलाना, वो नबी जिसने यतीमों के सर पे दस्ते शफकत फेरा, वो नबी जिसने बेवा औरतों को जिंदगी में जगह दी, वो नबी जिसने बेटियों को सीने का टुकड़ा कलेजे का टुकड़ा कहा, वो नबी जिसने बेटियों को रहमत कहा, वो नबी जिनके बारे में कुरान ने कहा लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना अमल है। इसलिए मैं कहूंगा अपने बच्चों को सारी दुनिया के इंसानों की जिंदगी बाद में पढ़ाओ, सबसे पहले अगर बेटे और बेटियों की जिंदगी में कामयाबी चाहिए तो अपनी औलादों को सीरत मुस्तफा पढ़ाओ। मगर ईमानदारी से बताइएगा, आज इसलिए मुसलमान हैं जिनके घरों में सीरत मुस्तफा की किताब मौजूद है। कितने मुसलमान हैं? एक बेचारा बंदा उठाया, दो आदमी के घर में सीरत मुस्तफा है, 3 आदमी। अब साहब हाथ, हाँ माशाअल्लाह 3-4 लोग हैं। अच्छा बाबू तुम्हारे घर में सीरत मुस्तफा किताब है? ईमानदारी से बताना, देखे वो सीरत मुस्तफा किताब? हाथ उठा लिए। असल में बच्चे ने समझा कि मुफ्ती साहब बोले हैं सब लोग हाथ उठाइए, तो बेचारे ने उठा दिया। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप जब रबीउल अव्वल शरीफ के जश्न का मौका आए ना, मत बनाइए बिरयानी चलेगी, मत खाइए पुलाव गोश्त चलेगा, मत लगाइए कीमती झंडा, पैसा होगा फिर लगा लीजिएगा। सबसे पहले अपने घर में नबी की सीरत की किताब ले आइए। सीरत मुस्तफा अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आजमी की हिंदी में भी मौजूद है, उर्दू में भी मौजूद है। और अपने घर की बहू बेटियों और बच्चों को लेकर बैठिए और कहिए सुनो, आज तक एक दिन मिलाद मनाते थे, आज से इंशाअल्लाह जब जब मौका मिलेगा हम सीरत मुस्तफा पढ़ करके मिलाद मनाएंगे, ताकि आपकी औलादें 14 साल 15 साल दुनिया के राइटरों की किताबें पढ़ती हैं, एक बार जिंदगी में कम से कम सीरत मुस्तफा पढ़ ले, उनकी दुनिया भी अच्छी हो जाएगी, आखिरत भी अच्छी हो जाएगी, आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। लेकिन साहब हम जिस नबी के नाम का नारा लगाते हैं, उनकी जीवनी की एक किताब हमारे घर में नहीं है। हम जिस नबी के नाम पे जान लुटाने की बात करते हैं, हाँ हमें ये मालूम है गोश्त कैसे लाना है, हमें ये मालूम है बिरयानी कैसे बननी है, मगर हमें ये नहीं मालूम कि हमारी जिंदगी अच्छी कैसे होगी। यही वजह है नबी की आमद से पहले इंसान जैसे चाहता था अपनी जिंदगी गुजारता था। लोग शराब
शराब खाने में जीते थे, जुआ खाने में जीते थे। साहब एक औरत कई कई मर्दों के साथ जिंदगी गुजारती थी। बाप अपने हाथों बेटे को जिंदा दफन कर देता था, बाप अपने हाथों बेटी को जिंदा दफन कर देता था। हाल ये था कि बाप मर जाए तो बेटा माँ को नौकरानी बना करके रख लेता था। भाई की मोहब्बत का कोई वजूद नहीं था। जिसकी मर्जी आई उसे अपने साथ रख लिया, जिसे चाहा उसका गला काट कर फेंक दिया। साहब जानवरों की जगह इंसानों की मंडियां लगती थी और इंसान बेचे जाते थे। ऐसे बिगड़े हुए माहौल को सुधारने और संवारने के लिए अल्लाह ने जिस इंसान को दुनिया में भेजा उसी इंसान को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जब उस नबी ने कदम रखा शराब खाने बंद हुए, जुआ खाने बंद हुए, साहब जना का बाजार बंद हुआ, सूद का बाजार गर्म हुआ, बेटियों को दफनाना बंद हुआ, बेटियों को वकार मिला, गुलाम आका बने, लोग इमाम बने, इल्म वाले नाइबे रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह सुभान अल्लाह। मगर आज हम जिस समाज में जीवित और जिंदा हैं, आज भी लोग यही चाहते हैं मैं जैसे चाहूं अपनी जिंदगी गुजारूं, मेरी मर्जी कान में बाली पहनूं कोई न बोले, मेरी मर्जी हाथ में कड़ा पहनूं कोई न बोले, मेरी मर्जी बाल बढ़ाकर औरतों की तरह चोटी लगा लूं कोई न बोले। साहब आप ये कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं? आपको ये नहीं मालूम हाथ में कड़ा पहनना सिखों का तरीका है, मर्द के लिए कान में बाली पहनना ये नचनिया और बजनिया का तरीका है, ये बाल बढ़ा करके चोटियां लगा लेना यहूदियों का तरीका है, दाढ़ी दोनों तरफ से छिलाकर थोड़ी सी रख लेना ये यहूदियों का तरीका है। आप इसी में खुश हैं, आप नबी के आशिक हैं, आप मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम हैं, आप उनकी उम्मती हैं। या अल्लाह के नबी ने नहीं फरमाया मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम से मुशाबिहत करेगा उसका अंजाम उसी के साथ होगा। इसलिए मैं अपनी कौम के नौजवानों से कहूंगा हाथ में कर्रा पहने हो तो उतार देना, कान में बाली पहने हो तो उतार देना, बाल की चोटियां बांधते हो खत्म कर देना। इस्लाम ने कहा मर्द को औरत बनने की इजाजत नहीं है और औरत को मर्द बनने की इजाजत नहीं है। इसलिए कोई अगर औरत ये समझती है मैं जींस पैंट टी शर्ट पहन लूंगी तरक्की कर जाऊंगी, कसम खुदा की शर्म आती है मुझे बयान करने में। आपने कभी एयरपोर्ट का नक्शे पे देखा होगा कैसी कैसी गलीज लड़कियां आती हैं, साहब जिन्हें ये होश भी नहीं होता कि मैं जिस्म की नुमाइश कहाँ कर रही हूँ। इस्लाम ने कहा ये जिस्म, ये हुस्न, ये जवानी दुनिया को दिखाने के लिए नहीं मिली है, ये हुस्न है तो अपने शौहर पे इजहार करना, ये हुस्न है तो ये हुस्न है तो इस हुस्न की हिफाजत करना। तुम्हारा ये हुस्न, ये तुम्हारा जिस्म गैरों को दिखाने के लिए नहीं है, अल्लाह ने तुझे हुस्न बख्शा है, इसकी हिफाजत करो। अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐ औरतों तुम अपने हुस्न की भी हिफाजत करो और अपने शर्मगाहों की भी हिफाजत करो। ऐ मर्दों तुम भी साहिबे तकवा बनो, दूसरों की बहू बेटियों पे गंदी निगाहें न डालो, इन निगाहों की हिफाजत करो। मगर आज समाज की पोजीशन क्या है, आज समाज की हालत क्या है? आइए मैं मुस्तफा जाने रहमत की एक सीरत आपको सुनाता हूँ। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है तशरीफ फरमा है और उम्महातुल मोमिनीन भी तशरीफ फरमा है। अल्लाह अल्लाह, इतने में एक सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मक्तूम चले आ रहे हैं, आंखों की बीनाई नहीं है, अंधे हैं, नाबीना है। अल्लाह के नबी ने कहा उम्मे सलमा अंदर चली जाओ, और भी एक हमारी माँ थी उन्हें भी कहा अंदर चली जाओ। हमारी माओ ने कहा या रसूलल्लाह क्यों? कहा देखो अब्दुल्लाह इब्ने मक्तूम आ रहे हैं। हमारी माओ में से एक माँ ने कहा आका जी अब्दुल्लाह इब्ने मक्तूम तो अंधे हैं, उन्हें कुछ दिखता नहीं है। सुनो अल्लाह के नबी ने क्या कहा, कहा वो अंधे हैं तुम तो अंधी नहीं हो, वो अंधे हैं तुम तो अंधी
नहीं हो। साहब किसे कह रहे हैं? उन माओं को जो माए नबी की सोहबत में रहा करती हैं। आका उन्हें फरमा रहे इनसे पर्दा करो। साहब अंधे हैं मगर पर्दा करो। आज हमारे यहाँ पर्दे का एहतमाम उठता चला जा रहा है। आज हम भूल गए, आज हमारे घर की औरतें भूल गई समाज में जीना कैसे है। आज हमारे घर की औरतों को मेला बहुत पसंद है, मजार का झमेला बहुत पसंद है, ताबीज वाले बाबा के पास जाकर मार्केट लगाना बहुत पसंद है, मगर घर में कुरान पढ़ना पसंद नहीं, घर में नमाजें पढ़ना पसंद नहीं, अपने शौहर और माँ बाप की इज्जत और आबरू और हिफाजत की दुआ करना पसंद नहीं। याद रखिएगा, अहले सुन्नत वल जमात इस बात की इजाजत नहीं देता कि औरतें मजार पर जाएं। सिवाय रसूलुल्लाह की कब्र के औरतों को कहीं जाने की इजाजत नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ओ घर की औरतों तुम घरों में रहो, सबसे अंदर में रहो, इसमें तुम्हारे लिए तकवा है, परहेजगारी है, भलाई है। जो इस्लाम ये कहता हो औरत जब कुरान पढ़े तो इतना आहिस्ता पढ़े कि उसकी आवाज घर से बाहर न निकले। जब औरत पायल पहने तो घुंघरू वाला पायल न पहने कि लोग उसकी आवाज से उसके तरफ देखने को मजबूर हो जाए ना। जो इस्लाम तेरे पायल की हिफाजत कर रहा है, जो इस्लाम तेरी आवाज कितनी हिफाजत कर रहा है, वो इस्लाम तेरी इज्जत की कितनी हिफाजत करेगा, इज्जत की कितनी हिफाजत करेगा। मगर बुरा मत मानिएगा, आज हमारी और आपकी पोजीशन क्या है। हम लोग कम थोड़ी हैं, हम अपनी बहू बेटियों को लेकर ताजिया का मेला घूम रहे हैं। माज़अल्लाह तो लोग रबीउल अव्वल का भी मेला घूम रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा, लोग मजार का मेला बहू बेटियों को घुमा रहे हैं। कैसे मर्द हैं आप बोलिए अपने घर की बहू बेटियों से, सुनो जब घूमने की बारी आई है तो कहाँ घुमाने की शरीयत ने इजाजत दी है, मैं तुझे वहां ले चलूंगा। इस्लाम ने मेले में जाने से मना किया है, नहीं ले जाऊंगा। मैं तुझे घुमाऊंगा मगर सादगी के साथ, पर्दे के साथ, खुद लेकर के जाऊंगा। मगर ये आज हमारे घर का माहौल ये हो गया, बहनोई के साथ बेटी जा रही है, साहब चचेरे भाई के साथ जा रही है, फुफेरे भाई के साथ जा रही है। लोग क्या कहते हैं, अरे साहब इसमें कौन पाबंदी की बात है, भाई ये तो है, जाने तो दीजिए, बहनोई ही तो है। मैं कह रहा हूँ बेटी आपकी है, हिफाजत आप कीजिए। बेटी को आपने जन्म दिया है, इज्जत लूटने के बाद रिपोर्ट लिखवाने मत जाइए। इस्लाम इज्जत लूटने के बाद हिफाजत की बात नहीं करता, बल्कि इज्जत लूटने से पहले औरतों की इज्जत की हिफाजत की बात करता। इस्लाम एक पाकीज़ा मज़हब है। इस्लाम ने कहा तुम्हारा पड़ोसी, गौर से सुनिएगा, पड़ोसी है, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, कोई हो, उसका तेरे ऊपर हक है। सुनिए क्या हक है, ये तो हक दिया इस्लाम ने। खाओ तो पहले खिलाओ, पियो तो पहले पिलाओ, पहनो तो पहले पहनाओ, और बीमार पड़ जाए तो उसकी इयादत करने, बीमार हो ताकत है तो उसका इलाज कराओ, गरीब है पैसे की जरूरत है तो कर्ज भी दो, और उस अपनी दीवार इतनी ऊंची न करो कि उसके आंगन में हवा इतनी ऊंची न करना, उसके बहू बेटियों की इज्जत की हिफाजत करना, उसके घर के आंगन में झांक करके न देखना। लेकिन आज हमारी उससे कोई तेरे बारे में, तुझसे कोई उसके बारे में पूछे तो उसकी शिकायत न करना। लेकिन आज हमारा किरदार ही बदल गया, आज हमारा कैरेक्टर ही बदल गया। आज तो पड़ोसी क्या, हम अपने माँ बाप और भाई बहन की शिकायत करते नहीं थकते हैं। आइए मैं आपको बताना चाहूंगा, चलिए अम्मा हलीमा के करीब। अम्मा हलीमा, आपने मेरे आका को दूध पिलाया है, जरा कुछ मेरे आका के बारे में बताइए, हम आपसे जानना चाहते हैं। अम्मा हलीमा कहती हैं, सुनो सुनो, मैंने दुनिया में बच्चे बहुत देखे, मगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से पहले और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बाद मैंने इतना हसीनो जमील कभी बच्चा नहीं देखा। जब मैं आका को लेने के लिए पहुंची तो आका करीम झूले में झूला झूल रहे थे। जब आका के करीब गई तो आका आराम कर रहे थे।
मैं आका के चेहरे को देखी तो देखती रह गई। इतना हसीन, इतना सोड़ा, इतना खूबसूरत, इतना हैंडसम, इतना ऐसा बच्चा तो मैंने देखा नहीं था। मैं करीब गई, सोचा बोसा लूं, आका मुस्कुरा पड़े। जब आका मुस्कुराए, दंदाने मुबारक से नूर निकला, आसमान को छू गया। मैंने समझ लिया ये बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं है। जब नबी मुस्कुराए, ऐसा लगा मेरे दिल की कलियां खिल गईं। यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्ता बना दिया। अम्मा हलीमा कहती हैं, मैं आका को देखकर हैरान थी। कभी हुस्न देखती, कभी जमाल देखती, कभी तलवा जलवा देखती। आका को गोद में लिया। जो ही आका को गोद में लिया, पहली बरकत ये हुई कि मेरा सीना दूध का मदीना बन गया। मेरा सीना अच्छा बताइए, हजरत हमारे कम से कम खिला पिला के इतना मजबूत कीजिए कि नारा जब यहाँ से लगाए तो वहां तक पहुंच जाए। अब मैं इसलिए खुश हूँ कि नारा लगा, मगर इस बात का टेंशन हो रहा है कि इतना कमजोर नारा लगेगा तो फिर क्या होगा। क्या कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो अपनी माँ की मोहब्बत में खड़े होकर जरा मजबूत नारा लगा सके? इधर से नहीं, चलिए माशाल्लाह, ये भी मास्टर साहब हैं, है ना। इन्होंने बताया, गुलाम जुनेद भाई ने, वरना भी हम लोग उधर बोकारो में 26 तारीख को जब नारा लगाने के लिए कहें तो 3-4 को दीवाना लोग 4 जगह बैठता है। और सब दीवाना था, समझ रहे हैं ना। वो मस्तान है दीवान का, क्या नाम उसका, अब्बास मस्तान की तरह सब दीवाना था, वही चारों मिलकर के नारा लगाता था, है ना। हम लोग समझ गए, जाहिर सी बात है। लेकिन आओ हजरत उमर की जिंदगी देखो। जब इस्लाम कबूल किए तो ऐसा नारा लगाया कि पूरे मक्के की सरजमीन हिल पड़ी। कहा, या रसूल अल्लाह, कौन है जो हमें नमाज पढ़ने से रोकेगा? चलिए, उमर ने इस्लाम कबूल किया है, आज हम काबे के अंदर नमाज पढ़ेंगे। साहब जाहिर सी बात है, मजबूत बनिए मजबूत। मैं ये अर्ज कर रहा था, अल्लाह अल्लाह। हजरत अम्मा हलीमा कहती हैं, गोद में लिया, मेरे सीने में इतना भी दूध नहीं था, इतना भी दूध नहीं था कि मेरा एक बच्चा पी पाता, मेरा बच्चा रोता रहता। लेकिन जब नबी गोद में आए, मेरा सीना दूध का मदीना बन गया, दूध से भर गया। मैंने आका करीम को दूध पिलाया, आका करीम ने दाएं जानिब से दूध पिया। याद रखिएगा, दाहिने जानिब का दूध पिया, बाएं जानिब का दूध छोड़ दिया। मैंने सोचा एक दिन की बात है, मगर ना, हर लम्हा जब भी आका दूध पीते, एक जानिब पीते, एक जानिब छोड़ देते। एक जानिब का मैं अपने बच्चे को पिलाती और वो भी सिकम सैर हो जाता। नबी की आमद के बरकत से मेरी ऊँटनी दूध वाली हो गई, मजबूत हो गई, मेरा घर खुशियों से भर गया। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी माँ की गोद में बैठकर, अम्मा हलीमा की गोद में बैठकर सारी दुनिया के भाइयों को पैगाम दे रहे हैं। ओ दुनिया वालों, जब खुदा तुझे खाना नसीब करे, जब खुदा तुझे ताकत नसीब करे, जब खुदा तुझे रोजी नसीब करे, जब खुदा तुझे दौलत से नवाजे, सुन, अगर खुदा तुझे एक रोटी दे तो आधी रोटी खुद खाना और आधी रोटी अपने भाई के लिए छोड़ देना। ये तेरे नबी की सुन्नत भी है, तेरे नबी का पैगाम। इसलिए जब जुलूस निकालिए अगले साल से तो छोटी छोटी तख्तियों पे लिखिए, नबी का फरमान, आधी रोटी खुद खाओ, आधी रोटी भाई को खिलाओ। नबी का फरमान, मर्द औरत सबके लिए तालीम हासिल करना फर्ज है। नबी का फरमान, शराब पीना हराम है। बोर्ड लगाइए, लिखिए, नबी का फरमान, जना जुआ इस्लाम में हराम है, सूद लेना देना इस्लाम में हराम है। जब
इस तरह का मैसेज पैगाम, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। आपका पड़ोसी हिंदू हो, मुसलमान या क्रिश्चियन ईसाई, उसे छोड़कर आपको पेट भरने की इजाजत नहीं है। जब आप ये पैगाम जुलूस में लेकर के चलेंगे, गैर जब देखेंगे तो कहेंगे जब नबी का पैगाम इतना अच्छा है तो मुस्तफा जाने रहमत कितने अच्छे हो, मुस्तफा जाने रहमत कितने अच्छे होंगे। मगर साहब ये इस्लाम का पैगाम है, आज के मुसलमान का पैगाम नहीं। आज के मुसलमान का हाल ये है, भाई की जमीन हड़प लो इसी में बहादुरी है, बहन का हिस्सा हड़प लो इसी में बहादुरी है, माँ बाप को गालियां दो इसी में बहादुरी है, पड़ोसी पे जाके 2-4 मुकदमा ठूस दो इसी में बहादुर है, कमजोरों को सताओ इसी में बहादुरी है। अरे आमिना के लाल कमजोरों को सताने नहीं, कमजोरों को कौम का इमाम बनाने के लिए आए हैं। इसलिए कल बरोज़े महशर तुझसे पूछा जाएगा, बता तूने कमजोरों पे जुल्म क्यों किया, बता तुम्हारा जवाब क्या होगा। ऐ मेरी कौम के शहजादों, गौर से सुनना, आज तुझे जानने की जरूरत है। आज हम दीन नहीं सीखेंगे तो कब सीखेंगे। ये आमिना के लाल है, मुस्तफा जाने रहमत है, समाज में लोगों को दीन सिखाने के लिए आए हैं। आज हमारा माहौल कितना बिगड़ गया। आज हम भाई को खाने के लिए नहीं पूछते, पड़ोसी को क्या पूछेंगे। आज तो हाल ये है कि साहब हमने बेटियों से मोहब्बत करना तो सीखा है, मगर बेटियों को हक देना नहीं सीखा। नबी क़यामत से पहले बेटियां जिंदा दफन कर दी जाती थी। आमिना के लाल ने ऐलान किया, ऐ लोगों याद रखना, आमिना के लाल ने ऐलान किया और कहा बेटियां खुदा की रहमत है, बेटियां दफनाने के लिए नहीं डोलियों में सजाने के लिए आई हैं। एक इंसान आका की बारगाह में आता है, अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, क्या अगर मैं इस्लाम कबूल कर लूं तो हालत कुफ्र के मेरे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। कौनैन के ताजदार फरमाते हैं बेशक माफ हो जाएंगे। उसने कहा आका जी लेकिन मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। आका ने पूछा तूने कौन सा गुनाह किया है। कहा आका जी मैं ताजिर हूँ, बिजनेसमैन हूँ, मैं तिजारत करता हूँ। मेरी बीवी उम्मीद से थी, मैं तिजारत के लिए दूसरे मुल्क का सफर पे निकल रहा था। मैंने अपनी बीवी से कहा हो मेरी शरीके हयात, सुनो बेटा पैदा हो तो जिंदा रखना और बेटी पैदा हो तो उसका गला दबा करके मार देना। कहता है कहकर रोने लगा। आका ने कहा फिर क्या हुआ। कहा आका जी मैं कुछ दिनों के बाद तिजारत से वापिस आया। जब मैं घर पहुंचा तो मैंने अपनी बीवी से पूछा बता बेटा पैदा हुआ या बेटी पैदा हुई। मेरी बीवी ने मेरे खौफ से कहा सुनो बेटी पैदा हुई थी, मैंने उसे मार दिया है। इतना सुनना था आका जी, मैं मुतमईन हो गया और मैं घर धड़ गया। मेरे पड़ोस में एक बच्ची रहती थी, रोजाना मेरे करीब आती, मैं उसे प्यार करता, बहुत मोहब्बत करता। मेरी बीवी ने इस प्यार और मोहब्बत को देखकर मुझ पे भरोसा कर लिया और उसने कहा ए मेरे शौहर, ये जो बच्ची है जिससे तुम इतना प्यार करते हो, बताओ ये बच्ची और बेटी कैसी लगी। बोल पड़ा बहुत अच्छी लगी, इससे देखता हूँ तो दिल को सुकून मिलता है। मेरी बीवी मेरी बातों में आ गई और उसने कहा मेरे शौहर इस बच्ची से इतनी मोहब्बत करते हो, वो बच्ची कोई और नहीं, वो मेरी बेटी है, वो तेरी बेटी है। मैंने तेरे खौफ से इसे पड़ोसी के घर रख दिया था। कहकर रोने लगा आका जी मैं बड़ा जालिम बाप था, मेरे सर के ऊपर कुफ्र सवार था, शैतान हमला आवर था। मैंने बेटी की कलाई पकड़ी, हाथ में फावड़ा लिया, कुदाल लिया, जंगल की तरफ निकल पड़ा। मेरी बेटी पूछती रही मेरे बाप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, मगर मैंने बेटी की एक न सुनी। मैं जंगल में लेकर पहुंच गया। आका जी फावड़ा से कब्र खोदने लगा, गड्ढा तैयार करने लगा। मेरी बेटी मेरे जिस्म पे लगे जर्रात को झाड़ती और कहती मेरे बाप ये गड्ढा क्यों खोद रहे हो। आका जब इतना सुने तो रोने लगे। आज हम किसी का दुख सुनकर नहीं न रोते, इसलिए कि हमारे सीने में दिल नहीं है। अगर दूसरे का दुख सुनकर आंखों में आंसू न आए समझ लेना तू भी मर
गया तेरा ज़मीर भी मर गया है। मगर जब किसी का गम और तकलीफ सुनकर आंसू आ जाए समझ लेना तू भी जिंदा है, तेरा ज़मीर भी जिंदा है, तेरा किरदार भी जिंदा है। नबी के आंखों में आंसू आ गए। आका ने पूछा क्या कोई बाप अपने हाथों अपनी बेटी को दफन कर सकता है? हाँ आका जी, वो गलीज बाप मैं हूँ, वो जालिम बाप मैं हूँ। आका जी मैंने गड्ढा खोदा और खोद कर अपनी बेटी को डाल दिया। आका जी जब मिट्टी डालना शुरू किया मेरी बेटी बोलती मेरे बाप मुझे किस गुनाह की सजा दे रहे हो? क्या जमीन के ऊपर बेटियों के जीने का हक नहीं है? ऐ मेरे बाप क्या दुनिया में सिर्फ बेटे जीने के लिए आए हैं? ऐ मेरे बाप क्या मैं दुनिया में जिंदा नहीं रह सकती? आका जी मेरी बेटी तो दफन हो गई मगर आज भी उसकी मोहब्बत मुझे सताती है, आज भी उसकी आवाज मेरे कानों से टकराती है। न मैं दिन को सही से सो पाता हूँ न रात को सो पाता हूँ। अल्लाह के नबी के आंखों में आंसुओं के कतरे हैं। उसे बैठाया, खड़े हुए कहा है लोगों याद रखना बेशक इस्लाम कबूल करने के बाद हालत कुफ्र की सारी खताएं माफ हो जाती हैं, मगर याद रखना इस्लाम कबूल करने के बाद अब तुम अपनी मर्जी से जिंदा न रहना। सबसे पहले बेटियों के बारे में जान लो, ये बेटियां जहमत नहीं खुदा की रहमत है। याद रखना बेटा पैदा होता है तो खुदा एक रहमत नासिल फरमाता है और बेटी पैदा होती है तो खुदा 10 रहमतें नासिल फरमाता है। सुनो याद रखना, खूब याद रखना, अगर तुम कहीं बाहर जाना तोहफा लाना तो बेटी को पहले देना, बेटे को बाद में देना। क्या तुझे नहीं पता है जिसके पास 3 बेटियां हो और वो उसकी अच्छी तालीम और तरबियत करे खुदा जन्नत देगा। किसी ने कहा आका 2 काऊ से भी जन्नत, कहा आका 1 काऊ से भी जन्नत, कहा जिसके पास बेटियां न हो, कहा दूसरों की बेटी को बेटी बना लो खुदा तुझे भी जन्नत देगा। अल्लाह अल्लाह आका ऐलान कर रहे हैं ऐ मेरे सहाबा सुनो, आज के बाद बेटियां दफनाई नहीं जाएंगी, बेटियां सीने से लगाई जाएंगी, बेटियां डोलियों में सजाई जाएंगी। साहब हर शख्स वादा करने लगा, इतने में एक बच्ची आका की बारगाह में लाई गई। लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह इस बच्ची का बाप दुनिया में नहीं है, इसकी माँ दुनिया में नहीं है। आका ने उस शहजादी को गोद में लिया और गोद में लेने के बाद दस्ते शफ़क़त फेरा और फेर करके कहा ओ मेरे मानने वालों तुम में का कौन है जो इस बच्ची का बाप बनना पसंद करेगा? अल्लाह अल्लाह क्या तबलीग थी मुस्तफा की, क्या पैगाम था आमिना के लाल का। जब नबी ने कहा कौन इसका बाप बनेगा तो हर शख्स अपनी जगह खड़ा हो गया। पीछे से आवाज आती आका ये बच्ची मुझे दे दीजिए, दाएं से लोग कहते आका ये बच्ची मुझे दे दीजिए। हर तरफ से एक ही सदा, कोई कहता आका 3 बेटियां हैं एक और दे दीजिए, कोई कहता आका 2 बेटियां हैं एक और दे दीजिए, कोई कहता आका मेरे पास बेटी नहीं है मुझे भी बेटी वाला बना दीजिए। सब लोग बेटियों से प्यार करने लगे। डॉक्टर इकबाल जब इस मकाम पे पहुंचे तो बोल उठे, एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए। अल्लाह अल्लाह मुर्दों को किसने मसीहा कर दिया, अल्लाह अल्लाह मुर्दों को किसने मसीहा कर दिया। साहब मुसलमान बेटियों को रहमत कहते हैं, हिंदू बेटियों को लक्ष्मी कहते हैं, क्रिश्चियन ईसाई बेटियों को गॉड गिफ्ट कहते हैं। आज कौम की बेटियों याद रखना, आज टीवी पे इस्लाम के खिलाफ डिबेट हो रहा है, मगर मैं बताना चाहूंगा आज इस्लाम नहीं आया होता तो दुनिया में किसी भी धर्म के इंसान की बेटी दुल्हन नहीं बनती। आज चाहे क्रिश्चियन की बेटी दुल्हन बने, हमारे बरादरे वतन की बेटी दुल्हन बने, आज चाहे मुसलमान यहूदी नसरानी की बेटी दुल्हन बने, आज दुनिया में जितनी बेटियां दुल्हन बन रही हैं ये मुस्तफा जाने रहमत की तहरीक का सदका।
तहरीक का सदका है कि आज सबकी बेटियां दुल्हन बन रही हैं। आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, ईमानदारी की बात यही है, आज हर बाप बेटी को गले से लगाने के लिए तैयार है। ये बड़ा अच्छा कदम है। हर बाप की ख्वाहिश है मेरी बेटी खुशहाल रहे लोग, लेकिन आज भी बेटियां जहेज की वजह से मारी जा रही हैं। लेकिन मैं आपसे कहूंगा, कब तक जहेज के लालची भेड़ियों से टकराइएगा। एक गलती आपकी भी है, शायद आपको उसका एहसास नहीं है। आज हम सबको हक देते हैं, मगर नबी ने जो बेटियों को हक दिया आज हम उसे नहीं देते। आप कहेंगे बेटियों का क्या हक? तो नबी ने फरमाया, सुनो, तुम्हारी जायदाद में बेटे को 2 हिस्सा मिलेगा तो बेटी को 1 हिस्सा मिलेगा। माँ बाप की प्रॉपर्टी में 3 हिस्सा करो, 2 हिस्सा बेटों को दे दो, 1 हिस्सा बेटियों को दे दो। बुरा मत मानिएगा, आज हर बाप बारात लाने के लिए तैयार है, दुल्हन बनाने के लिए तैयार है, मगर बेटियों को हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं है। आज आपकी बेटी की शादी के मौके से अगर कोई कहता है बताइए क्या दीजिएगा, कहिए बेशक दूंगा। पूछेगा क्या दीजिएगा? का अल्लाह उसके रसूल ने मेरी प्रॉपर्टी में मेरी बेटी का जो हक मुकर्रर किया है, मैं पूरा हक देने के लिए तैयार हूँ। हक लेना जायज है और ना हक लेना गुनाह है, इसलिए आप जहेज मत मांगिए। जहेज मांगना हराम है और बेटी का हिस्सा रख लेना ये भी हराम है। मैं भी हराम से बचूंगा, आपको भी हराम से बचाऊं। बोलिए, अगर पूरी दुनिया के मुसलमान बेटियों को अपनी प्रॉपर्टी में शेयर देने लगे तो कोई जहेज मांगेगा? अरे बोलिए ना भाई, जोर से मांगेगा? नहीं ना मांगेगा। मगर कोई देने को तैयार नहीं है। तो जिसे शरीयत ने दिया तो आप नहीं दीजिएगा तो कल बरोज़े महशर आपको उसका हिसाब देना होगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, मैं जानता हूं कि आपको मेरी तकरीर सुनकर ऐसा लगा होगा कि ये हम पहली बार सुन रहे हैं कि बेटियों का हिस्सा बहुत पहले से शरीयत में मुकर्रर है। इसलिए मैं कहूंगा, आओ जरा सा सुनो, आखिरी पैगाम मेरा सुनो। साहब, वो अम्मा हलीमा जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु को जिन्होंने दूध पिलाया, आका सहाबा की झुरमुट में बैठे हैं। अम्मा हलीमा तशरीफ लाई है। जो ही अम्मा हलीमा करीब आई, आका ताजीम के लिए खड़े हो गए। चादरे रहमत को बिछाया, अम्मा को बैठाया और बैठा कर कहा, अम्मा जी आप चाहे तो मेरी पूरी दौलत ले ले। क्या कहा? अम्मा जी आप चाहे तो पूरी दौलत ले ले और चाहे तो पूरी जिंदगी मेरे पास रहे। आपका बेटा आपकी खिदमत करेगा। अल्लाह अल्लाह, बुरा मत मानिए। नबी ने तो दूध पिलाने वाली माँ से कहा पूरी दौलत ले लीजिए। आज हम लोगों की हालत ये है, माँ अस्पताल में भर्ती है, बाप अस्पताल में भर्ती है, ऑपरेशन की जरूरत है, 5 लाख 10 लाख रुपए खर्च है। तो आज का बेटा मीटिंग करता है, सारे भाइयों को बुलाओ और बुला करके कहो जिसको बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए वो बाप के इलाज में पैसा जमा करे। 10 लाख की जरूरत है, 5 भाई हैं तो 2-2 लाख दे। आज का अंधा समाज भी कहता है ठीक तो कह रहा है, सब दो। मैं पूछना चाहता हूँ वो क्या ठीक कह रहा है? ये 5 उंगलियां बराबर है? अरे बोलिए, 5 उंगलियां बराबर है? कोई छोटी उंगली है, कोई बड़ी उंगली। ऐसे ही 5 भाई बराबर नहीं है। कोई गरीब होगा, कोई अमीर होगा। अब अमीर भी 2 लाख दे, गरीब भी 2 लाख दे, ये कहाँ का इंसाफ है? आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप प्रोफेसर हैं, आप आलिम मौलाना हैं, मास्टर हैं। आपके बाप ने 30 लाख लगा के आपको डॉक्टर बनाया, मगर आपके बाप ने तो ये नहीं कहा 30 लाख तुझी को दे दूंगा तो बाकी भाइयों का क्या होगा। आपके बाप ने 5 लाख लगाकर इंजीनियर बनाया। आपके माँ बाप ने तो ये नहीं कहा तुझे 5 लाख दे दूंगा तो बाकी भाइयों का क्या होगा। आपके बाप ने 2.5 लाख लगाकर आपको पूरी जिंदगी पढ़ाकर 200 लाख खर्च करके मास्टर बनाया। उसने तो ये नहीं कहा 20 लाख तुझ में खर्च हुए हैं, बाकी भाइयों का क्या होगा। न बाप ने कहा न भाइयों ने कहा मेरे बाप उसे 30 लाख में डॉक्टर बनाया, हमें भी कुछ दो ना।
नहीं, सबकी ज़बानें खामोश रही। बता मेरी कौम के शहजादा, बाप बिस्तर पे पड़ा है, माँ बिस्तर मर्द पे पड़ी है, तू अमीर होकर भी गरीब भाइयों का गला दबा के पैसा मांग रहा है ना, बल्कि होना तो ये चाहिए कि तू कहे ओ डॉक्टर साहब इलाज कीजिए। जब मेरा बाप अकेले कमाकर डॉक्टर बना सकता है, जब मेरा बाप अकेले पैसा खर्च करके इंजीनियर बना सकता है, जब मेरा बाप अकेले पैसा खर्च करके मास्टर बना सकता है, आलिम बना सकता है, तो मैं अकेले कमाकर अपने बाप का इलाज भी करा सकता हूँ, अपनी माँ का इलाज भी करा सकता हूँ। याद रखिएगा, आज हमारी जिंदगी में बरकतें क्यों नहीं है, रहमतें क्यों नहीं है, आज हम कमा कर भी परेशान क्यों हैं? वजह सिर्फ एक है, हमने अपनी कमाई में माओ को हिस्सा देना बंद कर दिया, हमने अपनी कमाई में बाप को हिस्सा देना बंद कर दिया। हम समझते हैं इसके मालिक हम ही हैं। बूढ़ा बाप 20 रुपए का मोहताज है, बूढ़ी माँ एक कप चाय पीने के लिए मोहताज है, तेरी बीवी के सामने तेरी माँ हाथ फैलाती है, तू मुस्कुराता है। ना ना ना, ए मेरी कौम के शहजादों, कल बरोज़े महशर तुझे जवाब देना है। ऐ चाय कंपनी, रुक जाओ अभी 10 मिनट रुको, जब उतनी देर से नहीं पिलाया 10 मिनट, मूड खराब मत करो, बैठो। मैं ये अर्ज कर रहा था, जरा सा सीने पे हाथ रख करके बताओ, ईमानदारी के साथ आज हमने माँ बाप को किस मकाम पर पहुँचा दिया है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, याद रखना, आज हमारी जिंदगी से रहमतें बरकतें इसीलिए खत्म है। आज हमारी बूढ़ी माँ हमसे फोन करके कहती है, बेटा इलाज कराना है, अब्बा को तुम्हारे दवा लेनी है, तेरी बहन एक गरीब है, उसे कपड़ा खरीदना है। तो आज का बेटा कहता है फोन रख दो, अपने बीवी बच्चों से बचेगा तब न भेजेंगे। लेकिन जब तुम माँ से कहते हो ना बचेगा तब भेजेंगे, माँ का कलेजा फट जाता है। क्या तुम्हारी माँ ने कभी कहा था 10 रोटियां बनी है बराबर खाना नहीं? माँ ने तो कहा था जिसे जितनी पसंद हो खा ले, बेटा पहले तू खा ले, मैं बाद में खाऊंगी। ये नहीं कहती कि पहले मैं खाऊंगी, बचेगा तो तू खाना। आज के बाद कभी न कहना बचेगा तो तुझे पैसा भेजेंगे, बल्कि जब तनख्वाह उठाना, जब पैसा कमाना, सबसे पहले माँ बाप को फोन लगाना, कहना मेरी माँ तनख्वाह मिली है, बिजनेस में फायदा हुआ है, बोल कितना पैसा चाहिए। माँ का कलेजा इतना बड़ा है ना, बाप का कलेजा इतना बड़ा, वो कहते हैं रुक, हमें पैसा बाद में भेजना, अपने बीवी बच्चों को पहले देख ले, बच्चे तो मेरे लिए भेज देना। जानते हो जिस दिन तुम अपनी माँ को हिस्सादार बना लोगे, सारी दुनिया तेरी कमाई खाकर सो जाती है, तेरी बीवी बच्चे सो जाते हैं, तेरे दोस्त तेरे पैसे की पार्टियां करके सो जाते हैं। रात की तन्हाई में तेरे लिए कोई आंचल फैलाता है तो तुम्हारी माँ फैलाती है, कोई तेरे लिए दुआ करता है तो तुम्हारा बाप करता है। इसलिए मेरी कौम के शहजादों, ये मेरा आखिरी पैगाम है इस जलसे में, सुनो, याद रखना कि आज के बाद कमाना तो सबसे पहले अपनी माँ और अपने बाप को खिलाना। इसलिए कि जिस नबी की आमद के जलसे में हम आए हैं, उस नबी से सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, मर्द पर पहला हक किसका है? कहा माँ का, कहा फिर कहा माँ का, कहा फिर कहा माँ का, कहा फिर तो चौथी बार में कहा बाप का। आला हजरत से पूछा गया, हुजूर कमाए तो क्या करे? कहा 100 कमाए तो 75 माँ को, 25 बाप को, फिर बीवी बच्चों को दे। इसलिए इस ट्रेंड को मिटाइए कि बीवी बच्चों से हमसे बचेगा तब देंगे, इस ट्रेंड को बढ़ाइए। जैसे मेरी माँ मुझे पैसे की जरूरत होती तो पायल बेच देती थी, मेरा बाप जमीन बेचकर हमें देता था। हम कहें मेरे माँ बाप हम कमाएंगे, 10 कमाएंगे तो भी आपकी खिदमत करेंगे, करोड़ों कमाएंगे तो भी माँ बाप की खिदमत। कितने नौजवान हैं जो ऐसा करेंगे? जरा हाथ उठाइए। सारे नौजवान माशाअल्लाह बड़े नेक लोग हैं। तो मेरी